दिल्ली कोचिंग बेसमेंट राव आईएएस स्टडी सर्कल में हुआ इंसिडेंट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद राव आईएएस कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। तीनों छात्र सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट में तीनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इनकी पहचान भी की जा चुकी है। मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी तेलंगाना, श्रेया यादव यूपी और नेविन डॉल्विन केरल के तौर पर हुई है। दिल्ली अग्निशमन विभाग डीएफएस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सेंटर कोचिंग में जल भराव की सूचना मिली थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस बात की जांच की जा रही है कि पूरे बेसमेंट में पानी कैसे भर गया। अब यहां पर सरकार और वहां के कर्मचारी जो लोग हैं और साथ ही साथ सेंटर, अगर वो लोग सही टाइम पे रहते हुए बेसमेंट में फंसे लोगों की मदद करते तो शायद वो आज जिंदा होते। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर के डिटेन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 105, 106, 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मृत्यु हो गई और उसको लेकर आक्रोश कितना ज्यादा है वो आप देख लीजिए। सुबह से स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं और स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग पर किसी तरह से हमला ना करें, इसलिए आरएएफ की तैनाती आपको पीछे दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, सीआरपीएफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इतनी सुरक्षा मुस्तैदी दिखाई देगी जो पहले कोई नजर नहीं आया जब जरूरत थी इन छात्रों को, जब ये छात्र कई घंटों तक फंसे। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी जहां करीब 30 से 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बेसमेंट में बड़ी मात्रा में पानी भरा था और फंसे हुए छात्रों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों का सहारा लिया गया। एक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने पर वहां रखा फर्नीचर तैरने लगा, जिससे बचाव और रेस्क्यू में दिक्कत हुई। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूं कि ऐसे अपने देश भर में लाखों कोचिंग सेंटर हैं, लाखों लाइब्रेरीज़ हैं और लगभग सभी लाइब्रेरीज़ और कोचिंग सेंटर्स एक ही मॉड्यूल पे वर्क करते हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे निर्णय लेना चाहिए और एक पूरी जानकारी ऐसी करनी चाहिए कि बेसमेंट में या फिर ऐसी जगह कोई भी लाइब्रेरी को ना बनाए जिसमें लोगों को निकलने में और वहाँ पर रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सी लाइब्रेरी जो रहती हैं अगल बगल टेबल और सीट्स लगा दी जाती हैं जिसमें 2 व्यक्ति एक साथ निकलने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में अगर कभी आग या फिर बिल्डिंग गिरने की संभावना हुई तो वो विद्यार्थी जो हैं हमारे वो कैसे बचेंगे। और आज के विद्यार्थी हमारे कल का फ्यूचर है। डॉक्टर, इंजीनियर से लेके आईएएस अधिकारी तक हैं, तो ऐसे में उनको लेके कोई भी ढील नहीं दे सकते। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया ये घटना कैसे हुई। इसका पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सड़क पर उतरे छात्र, बीजेपी ने आपको घेरा। यहाँ पर भी ये घटिया राजनीति होने लगी। छात्रों की मौत पर तमाम साथी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने एमसीडी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। नहीं है बिल्कुल भी हम मैम, क्योंकि अभी तक कार्रवाई सिर्फ यही हुई कि ओनर को अरेस्ट किया गया। यहाँ पे 4000 लाइब्रेरीज है, 4000 प्लस एंड 98% आर अंडरग्राउंड। आप जाके चेक, हमने चेक करी, ज्यादातर जो लाइब्रेरीज है वो अंडरग्राउंड चल रही है, वहाँ पर कोई सुरक्षा का पैमाना नहीं है। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज ने घटनास्थल का दौरा किया। सचदेवा ने कहा कि इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही जिम्मेदारी है। जल बोर्ड मंत्री अतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। बांसुरी स्वराज ने कहा कि छात्रों को बचाने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा पिछले 1 हफ्ते में स्थानीय लोग आप विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उनकी एक ना सुनी। इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और आप सरकार जिम्मेदार है। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना पर दिल्ली मेयर शैली ओबराय ने कहा कल बहुत ही दुखद घटना हुई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली मैं तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही थी। दुख की बात थी कि इस घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक पत्र लिखा जिसमें वो संस्थान जो एमसीडी के क्षेत्र अधिकारी में आते हैं और वहाँ पर कानून के विरोध बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो।
अगर इस मामले में एमसीडी अधिकारी शामिल मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हों तो उस पर भी कार्रवाई हो और अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे समय में हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली। ऐसे में सियासत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जो देश भर के जो अदर्स कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज़ या फिर जो ऐसे स्कूल्स कॉलेज हैं उनको भी जाके निरीक्षण करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसे दोबारा से हादसे ना हो। आप लोग क्या राय कमेंट करके आप लोग बताइए इसमें कौन जिम्मेदार है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो।